मैं रेवरेंट एरन मसीह द क्राइस्ट फॉलोअर छत्तीसगढ़ इंडिया मिनिस्ट्री से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं परमेश्वर के वचन को लेके आया हूं उसमें 3 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात दुख, दूसरी बात क्लेश, तीसरी बात परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्लेश है, ये जो संकट है, ये जो दुख है कलीसियाओं के ऊपर, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है। लेकिन उसकी महिमा जो हमारे लोगों के लिए है ये बहुत बड़ी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बचाना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी महिमा हमारे ऊपर प्रकट करेगा। आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत संकट है, बहुत क्लेश है। कलीसियाओं को बंद किया जा रहा है, चर्चेस बंद हो रहे हैं, विश्वासी लोगों को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन हमारी दिशा निर्देश जो प्रभु के वचन की ओर से है, जब पौलुस रोमियो की कलीसियाओं को ढारस के वचन देता है, और आज भी मैं जो वचन है वो ढारस का वचन है, हिम्मत देने का वचन है। मेरे साथ निकालिए रोमिया उसका 8 अध्याय, उसका 18 पद पढ़ेंगे। रोमिया 8 उसका 18 पद पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूँ, बस यहाँ पे पौलुस इस बात को कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं। क्या समझता हूं? सुनिए सुनिए, क्योंकि मैं समझता हूं। वो समझता है परमेश्वर की गुण बातों को, वो समझता है परमेश्वर की समर्थ की बातों को, वो समझता है परमेश्वर की महिमा को। वो कहता है क्योंकि मैं समझता हूं, मैं समझता हूं कि ये कि इस समय के दुख को, इस समय दुख और क्लेश को उस महिमा के सामने जो जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। सुनिए, कुछ भी नहीं है। यहां देखिए पौलुस क्या ढारस, क्या हिम्मत कलीसिया के अगुओं को, कलीसिया के विश्वासियों को, प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को कितनी बड़ी हिम्मत दे रहा है। वो कह रहा है कि ये पल भर का, थोड़े समय का क्लेश, ये समय जो चल रहा है, क्लेश का समय चल रहा है, दुख का समय चल रहा है। कलीसिया दुख में, डर में जीवन को व्यतीत कर रही है। क्लेश चारों तरफ है। वो बोलता मैं समझता हूं। वो समझता है इसलिए क्योंकि एक समय वो भी कलीसियों को सताने वाला था। एक समय वो भी परमेश्वर के लोगों को जेल में बंद करने वाला था। जब परमेश्वर ने उसको उद्धार का मार्ग दिखाया, जब परमेश्वर की समर्थ को उसने देखा, जब परमेश्वर के दर्शन को उसने, यीशु मसीह के दर्शन को देखा, उसका जीवन बदल गया। वो परमेश्वर की महिमा को जान गया। वो समझ गया कि एक ही उद्धार करता है, वो है यीशु मसीह। इसलिए क्योंकि कहता है क्योंकि मैं समझता हूं इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ नहीं है। आप सोचिए, जो लोग आरों के साथ चीरे गए, जिनको उल्टा क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और जिनको तेल के अंदर फ्राई कर दिया गया, तेल के अंदर डाल दिया गया, जिनको शेरों के मान में डाल दिया गया, जिनको तलवारों से मार डाला गया,
सोचिए वो कैसा संकट होगा, वो कैसा क्लेश होगा, वो कैसा दुख होगा। लेकिन वो जानते थे कि उनकी यो प्रभु की महिमा है। प्रभु ने जो अनंत जीवन दिया है उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो इंडिया के प्रिय लोगों, छत्तीसगढ़ के प्रिय लोगों, ये कुछ भी नहीं है। अगर सताओ देखना तो बाइबल में से देखिए, ये वो व्यक्ति लिख रहा है जिसको 5 बार 39 कोड़े मारे गए, जो समुद्रों के बीच में रहा, जो क्लेशों के बीच में रहा, जो दरिद्रताओं के बीच में रहा, जिनको लोगों ने जेल में डाल दिया गया, जेल में मारा गया। जानते वो इस चीज को लिखता है कि ये जो इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ नहीं है। महिमा जानते जो प्रगट होने वाली है। यदि परमेश्वर आपका नाम पुकारेगा, करोड़ों लोग आपके स्वागत के लिए खड़े हो जाएंगे। एक फौजी को देखिए, वो देश के लिए सब चीजों को सहता है। वो अपने परिवार से अलग हो जाता है, अपनी पत्नी से अलग हो जाता है, देश की सेवा में लग जाता है। देश की सेवा में बहुत उसको कष्ट उठाना पड़ता है। कई बार उनको भूखे सोना पड़ता है। कई बार दुश्मन उनके ऊपर अटैक करता है। कई बार वो मर जाते हैं ऐसा ही करते। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, उनकी मृत्यु जो है उसको शहीद का दर्जा देती है और सारा देश उसके सामने नमन करता है। सारे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी उसको सलूट करते हैं, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुआ। वो जानता है कि यदि जो मैं मर भी जाऊंगा, यदि मैं शहीद भी हो जाऊंगा, तो वो जो महिमा, जो आदर मुझे मिलेगा, वो शायद जीते जी नहीं मिलेगा। पतरस जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया उल्टा, यूहन्ना को पतनम टापू में काला पानी में छोड़ दिया गया और थोमा को इंडिया के अंदर नेजों से मारा गया। ऐसा प्रभु के लोगों ने बड़े दुखों को उठाया। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं। लोग सोचते हैं पंजाब में बिदारी इसलिए आ गई है कि बड़े बड़े सेवक खड़े हो गए। हरभजन सिंह जी कपूरथला में खड़े हुए, जलंधर में अपोस्टल नरूला जी खड़े हुए, और अमृतसर में सतपाल राणा जी खड़े हुए, और अनेका जगह में बड़े बड़े सेवक खड़े हुए। लोग सोचते उनके कारण पंजाब के अंदर बिदारी आई है, परंतु मैं ये कहता हूं ऐसा नहीं है। बहुत साल पहले एक साधु मसीह था, कपूरथला शहर के अंदर। उसको ट्रैक्टर के पीछे डाल के रोड के ऊपर घसीटा गया। उसके कपड़े फट गए, जख्म हो गए। तब तक उसको घसीटते रहे जब तक वो मर नहीं गया। वो पंजाब के लिए पहला शहीद हुआ मेरी उम्र में। उससे पहले कई हुए होंगे, लेकिन उसके लहू ने पंजाब को परिवर्तन कर दिया, पंजाब के अंदर बेदारी को ले आया। वो तो खत्म हो गया, वो तो परमेश्वर के पास चल गए। जिस दिन परमेश्वर उसका स्वागत करेगा, मेरे प्रियो, जब वो उस महिमा को देखेगा जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रकट होगी, उसकी महिमा। सोचिए, पृथ्वी पर लोगों ने उसकी निंदा किया, लोगों ने उसको मारा, लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, लोगों ने झूठे मूठे वचन उनके ऊपर दोष लगाया और उनको मारा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा
वो लोग जिन्होंने आपको मारा होगा, वो लोग जो आपके विरोध में होंगे, वो लोग जो आपके बारे में झूठा बोलते होंगे, वो जब आपको प्रभु के साथ बैठे उस मेहमान में देखेंगे, वो छाती पीटेंगे कि हमने ये क्या किया, हमने तो अच्छे आदमी को सताया है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है ये इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रिय पास्टर्स लोगों, अपोस्टल्स लोगों, प्रॉफिट लोगों, आप सुनिए कि परमेश्वर ने आपके लिए कितनी बड़ी महिमा को तैयार किया है। यदि आप अपना जीवन प्रार्थना में व्यतीत करेंगे, यदि आज अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करेंगे, वो महिमा जो प्रभु ने आपके लिए रखी है वो कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 13 पद। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। मेरे प्रियो, जो महिमा परमेश्वर आपको देने वाला है, जो महिमा प्रभु आपके जीवन में करने, 4 का 13, पहला पत्रस 4 उसका 13 पद पढ़िए। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। क्या करो? आनंद करो। आप आनंद करिए, आप खुशी करिए, आप प्रार्थना करिए, प्रभु को कहिए धन्यवाद, आज आपके कारण लोग मुझे सता रहे हैं, आज आपके कारण लोग मुझे जेल में भेज रहे हैं, आज आपके कारण लोग मुझे अपने घरों से निकाल रहे हैं। जैसे जैसे आप मसीह के दुखों के सहभागी होते, पतरस कहता है जैसा तुम मसीह के दुखों के साथ सहभागी होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह ने दुख नहीं उठाया और सिर्फ आपको उठाना पड़ रहा है। मसीह ने आपसे ज्यादा दुख उठाया है, मसीह ने आपसे ज्यादा सताव को सहा है, मसीह ने आपसे ज्यादा निंदा को सहा है। मेरा ख्याल आज तक कभी ऐसा सताव नहीं हुआ कि आपके मुंह के ऊपर थूका गया हो, आपको मारा गया हो, आपके ऊपर झूठ मूठ का ब्लेम लगा हो, बहुत कम हुआ होगा। लेकिन यहां तो यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूका गया, झूठ रोपण किया गया। जब जो जो बातें मसीह के साथ हो रही है, यदि वो हमारे साथ हो रही है तो हम उसके दुखों के सहभागी हैं। यदि हमारे ऊपर क्लेश आ रहा है, यदि हमारे ऊपर संकट आ रहा है, आर्थिक संकट है, आप उसमें से गुजर रहे हैं, आपको तकलीफ है, घर चलाने में तकलीफ है, बाहर जाने में तकलीफ है, परेशानी है, आपका आय का स्रोत रुक गया है, आप जैसे जैसे पतरस कहता है मसीह के दुखों के सहभागी होते हैं, आगे आनंद करो। क्या करो? आनंद करो कि प्रभु जी आपने इतने हजारों लोगों में से, हजारों मसीह लोगों में से आपने मुझे चुना है। आप जानते हैं हर आदमी बुलाया हुआ है लेकिन चुना हुआ बहुत थोड़ा है। मेरे प्रियो, एक बार पुलिस की भर्ती हो रही थी, पुलिस की भर्ती हो रही थी और सबने अपना अपना जुगाड़ लगाया, सिफारिशें करवाई, सबको बोला आप मेरी सिफारिश कर दीजिए, आप मेरी सिफारिश कर दीजिए, आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। एक आदमी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसने किसी को कुछ नहीं बोला था, वो कहता था प्रभु की इच्छा होगी तो मैं जाऊंगा, प्रभु की इच्छा होगी तो मैं नहीं करूंगा। समय आया जब सिलेक्शन का, सबसे पहले उसका सिलेक्शन हो गया। जब वो सिलेक्शन हुआ, उसने प्रभु से प्रतिज्ञा किया, मैं ईमानदारी से
प्रभु के काम को करूंगा। मैं ईमानदारी से परमेश्वर के साथ में चलूंगा। सिपाही भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद जिनकी सिफारिशें थी, जिनको अपने ऊपर घमंड था, जो सोचते थे कि मैं तो हो ही जाना है, क्योंकि ये अधिकारी जो चुनने वाला है इसको मेरे नाम का पता है, मेरी बात किसी ने यहां तक पहुंचाई है, ये जरूर अधिकारी जो है मुझे रखेगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं क्या हुआ? कि वो अधिकारी जो था, उसके मन के अंदर ये बात है कि ये व्यक्ति जो है ईमानदार है, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हजारों लोगों के बीच में आपको चुना है, चुनने के बाद यदि आप हजारों लोगों के बीच से सताए जाते हैं, आपके ऊपर क्लेश है, आपके ऊपर संकट है, तो आप आनंद मनाइए, आप खुशी मनाइए, क्योंकि आप परमेश्वर के करीब हैं, प्रभु के करीब हैं। पतरस कहता है आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। आप जब रोम में पतरस को उल्टा क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसने माफी की भीख नहीं मांगी। उसने रोमी समाज को यह नहीं कहा कि मेरे को माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा, नहीं। उसने कहा तुमने यीशु मसीह को सीधा क्रूस के ऊपर चढ़ाया है, पर मुझे उल्टा क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं हूं। वो जानता था कि आज प्रभु के साथ मरने के लिए ये मेरे लिए आनंद की बात है। क्या कहता है? आनंद मनाओ। आगे, जिससे उसकी महिमा के जी- अनंत होते जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसकी महिमा प्रगट होगी, जब करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में, लाखों अरबों लोगों के बीच में आपके नाम को पुकारा जाएगा। हो सकता है इस समय आपके नाम को कोई नहीं जानता, हो सकता है जो भी आपका नाम हो कोई नहीं जानता। सपोज आज एरन मसीह को कोई नहीं जानता। कौन है एरन मसीह, क्या कर रहा है? उसने कोई बड़े नाम को नहीं लिया, लेकिन एक दिन जब इस नाम को प्रभु पुकारेगा, जब परमेश्वर उसके नाम को पुकारेगा, हो सकता है उसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार ना किए हो सकता है उसने लाखों लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया होगा, लेकिन वो प्रभु के लिए यदि मारा गया होगा, वो अपनी महिमा के समय जब वो प्रगट करेगा, वो कहेगा मेरे दाहिने और बैठ जाओ, मेरे पिता के धन्य लोगों, तुमने मेरे लिए दुख उठाया, तुमने मेरे लिए क्लेश को उठाया, तुमने मेरे लिए बदनामी को उठाया, आज मेरी महिमा में शरीक हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जानते हैं इस तरह सिपाही को कोई नहीं जानता था, ये भर्ती हो गया। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं ईमानदारी से उस काम को करूंगा। जानते वो सिपाही से एसपी रिटायर हुआ, ईमानदारी से करता रहा, वफादारी से करता रहा। उस महिमा के आगे कुछ नहीं है। अगर आप मसीह के सहभागी, देखिए रोमियो की कलीसिया को 8:17 में क्या कहता है? रोमिया 8 उसका 17 पद में पौलुस क्या कहता है? बता, यदि हम वारिस हैं, मसीह के संगी वारिस, दुखों के संगी वारिस हैं हम उसके साथ दुख उठाएं। 17 पद पढ़ेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस, और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए और जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा ही पाए। सब प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसके साथ महिमा भी पाएं। वारिस हैं आप स्वर्ग के। आपको कोई बोले हाथ उठाओ, तो आपको जरूरत नहीं है कि किसी के कहने पे हाथ उठाने की मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप बोलिए मैं स्वर्ग का वारिस हूं,
स्वर्ग में हर चीज प्रभु ने मेरे लिए रखी हुई है। मैं मसीह का संगी वारस हूं। मैं भी मसीह की तरह दुख उठाऊंगा। मसीह ने भी दुख उठाया। वही पौलुस कहता है, यदि हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। जितनी महिमा यीशु को मिलेगी, उतनी महिमा आपको भी मिलेगी, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ में कार्य करते हैं। आप यीशु के साथ में दुख उठाते हैं। आप यीशु के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे। 4 का 7। कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश देखिए, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, सुनिए क्या कह रहा पौलुस, क्योंकि हमारा पल भर का क्लेश, क्षण भर का क्लेश बहुत महत्वपूर्ण है। ये सर्वदा नहीं होता रहेगा। लेकिन उस क्लेश में आप करते क्या हैं? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप जल से निकाल रहे हैं? ये आपके ऊपर है। आप क्या कर रहे हो? ये हमारा पौलुस कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:17 पद में कहता, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा, कोई बड़ा क्लेश नहीं है, कोई बड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आकर नारे लगाए, कुछ नहीं किया। ये छोटा सा है, ये प्रभु की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। भारी क्लेश तो वो है कि परमेश्वर के लोगों को काट डाला गया। भारी क्लेश तो वो है जिंदा जानवरों के आगे डाल दिया गया। भारी क्लेश तो वो है जिंदा लोगों को आग की भट्ठी में डाल दिया गया। भारी क्लेश तो वो है कि शेरों के मांद में प्रभु के लोगों को डाल दिया। ये हल्का सा क्लेश है, पौलुस कह रहा है। ये कोड़े लगने कोई बड़ी बात नहीं है। ये देह प्रभु की है, ये शरीर प्रभु का है, ये प्राण प्रभु का है। ये हल्का सा क्लेश, पल भर का क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। क्या आगे पढ़िए। पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। सब बोलिए हालेलुया। अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है हल्का सा क्लेश। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर मेरे बारे में नहीं जानता? क्या परमेश्वर आपके बारे में नहीं जानता? इसलिए अपने आप को समर्पण कर लीजिए, इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। मेरे प्रियो, ये वचन ठोकर के लिए नहीं है, ये वचन आपको दृढ़ करने के लिए है। ये वचन प्रभु में आपको ऊंचा उठाने के लिए है। इसलिए पल भर का क्लेश आपको परमेश्वर की महिमा से दूर नहीं ले जा सकता। ये पल भर का क्लेश आपको परमेश्वर की समर्थ से अलग नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको परमेश्वर की महिमा से जोड़ता है। यह हल्का सा क्लेश आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। ये हल्का सा क्लेश आपको प्रभु के साथ बिठा देगा। ये हल्का सा क्लेश आपको न्याय के सिंहासन पे बिठा देगा। ये हल्का सा क्लेश आपको मसीह का संगी वारिस बना देगा। ये हल्का सा क्लेश आपको परमेश्वर की महिमा में ऊंचा उठाएगा। आप ऊंचे उठाए जाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा में उठाए जाएंगे। परमेश्वर आपको अपनी महिमा में जब प्रगट होगा, उसके संत लोग उसके साथ में होंगे। जिन लोगों ने क्लेश उठाया होगा, जिन लोगों ने दुखों को उठाया होगा, जो लोग प्रभु के लिए मारे गए होंगे, वो प्रभु के साथ रहेंगे। ये हल्का सा क्लेश, पल भर का क्लेश आपके लिए वो महिमा प्रगट कर रहा है। मेरे प्रियो, मैंने बताया साधु, जो चिमटे वाले साधु का नाम मैंने लिया था, करपुथला में शहीद हुआ, उसके खून ने, उसके ब्लड ने, उसकी मौत ने हमारे पंजाब के अंदर बड़ी बेदारी को भेज दिया। मेरे प्रियो, ये हमारी समर्थ के कारण नहीं है।
बहुत सारे लोग उनको भूल भी गए होंगे, लेकिन आप याद रखें कि ये हल्का सा क्लेश आपको परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार कर रहा है। हम घबराए नहीं। बहुत सारे लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, बहुत सारे लोगों के ऊपर परेशानियां हो रही है, लेकिन आज अपने आप को समर्पण करें। जो लोग सताए गए हैं, मैं क्षण भर के लिए 2 शब्दों में उनके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु, मैं सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि प्रभु वो तेरी महिमा में, जिस समय महिमा तेरी प्रगट होगी, जिस समय तू महिमा के राज करने के लिए आएगा, जिस समय प्रभु स्वर्गदूतों के साथ में आएगा, ये भी लोग आपके साथ में रहेंगे और 12 गोत्रों का बैठकर न्याय करेंगे। प्रभु जी, महान परमेश्वर, छत्तीसगढ़ के तमाम पास्टर प्रचारकों के लिए, प्रेरितों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए, छोटे बड़े विश्वासियों के लिए, हर गांव हर शहर के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जिन कलीसियों के ऊपर संकट है, जिन कलीसियों के ऊपर प्रभु जी क्लेश है, और प्रभु जी जिन कलीसियों को सताया जा रहा है, जिन चर्चों को बंद किया जा रहा है, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, वो आपकी महिमा के लिए तैयार हो रहे हैं। वो आपकी महिमा के लिए तैयार हो रहे हैं। ये लोग आपके साथ में रहेंगे। ए मेरे पिता के धन्य लोगों, तुमने मेरे लिए दुखों को उठाया है, तुमने मेरे लिए कष्टों को उठाया है, तुमने मेरे साथ जेल में रहे हो, इसलिए तुम मेरे साथ वारिस हो जाओ। ऐसा प्रभु की योजना है। प्रभु जी, मैं छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल, उत्तरांचल, भिन्न भिन्न स्थानों के अंदर जहां भी लोग सताए जा रहे हैं पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो लोग तेरे लिए मारे गए हैं पिता, जिन लोगों को बेघर कर दिया गया है, प्रभु मैं घोषणा करता हूं, उनको ढाढ़स और हिम्मत दे, और वो आपकी महिमा में शरीक हो रहे हैं। आपकी आशीषें हमेशा हमेशा प्रभु इनके जीवन में है। प्रभु तू हमारे साथ में है। पौलुस कहता है, यदि हमारे प्रभु हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन है हमारा विरोधी? कौन है हमें परमेश्वर की महिमा से रोकने वाला? प्रभु जी, तू मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घराने को, मेरे प्रदेश के लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर रहा है। एक एक को आशीष और बरकत दो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। द क्राइस्ट फॉलोअर के चैनल को आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू। प्रतिदिन आपको नया वचन मिलेगा।